तो मैं मेरे सिरसा के परिवार को, प्रदेश के परिवार को जय भोलेनाथ की। सिरसा शिवपुरी का निर्माण चल रहा है। यहाँ अंतिम पड़ाव है और यहाँ अमीर गरीब, ना जातिवादी ना पार्टियाँवादी, यहाँ सब ने आना है। और भाई गोपाल कांडा की सोच थी कि मैं सिरसा में जो मेरी शिवपुरी है वो एक बहुत आधुनिक बनाने की उसकी इच्छा थी कि मैं बनाऊंगा, और उन्होंने वो करके दिखा रहे हैं। तो उनकी इच्छा थी कि यहाँ लोगों को आना है, जाना है, जिसका भगवान ने समय निश्चित कर दिया, समय, स्थान, सीमा, ये सब निश्चित है। तो यहाँ सबको आना है, और आने के बाद यहाँ जो उनके साथ आते हैं उनको एक सुविधाजनक चीज़ें यहाँ लगे कि मैं मतलब एक स्वर्ग के नज़ारे जैसी। लोग यहाँ आकर तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो ना करे, वो जिसके साथ आएँ उसकी अंतिम यात्रा में और भगवान से उसकी प्रार्थना करें कि आप उसको अपने चरणों में स्थान दें। तो ऐसी चीज़ें, सभागार बनाए गए हैं, एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है, जैसे हमारे होम थिएटर टाइप, उसके अंदर सत्संग चलेगा। एसी हॉल है, 300 आदमियों का, बैठने के स्थान बनाए हैं, ये सुविधाजनक बनाई है, फुहारे लगेंगे, मूर्तियाँ लगेगी। ये अंतिम पड़ाव में चल रहा है। हम टारगेट लेके चले हुए 20 तारीख तक का, कि 20 तारीख तक करके इसको लोकार्पण कर दें, लोगों को समर्पित कर दें, और उसके बाद जो लोग यहाँ आएँ अपना, तो इसके लिए तैयारियाँ चल रही है ज़ोर शोर से। मोमिन जी, कई साल लगते हैं इतना बड़ा विशाल स्वरूप देने में, और अभी जैसे करीब 2.5 वर्ष का ही समय हुआ है जब शिवपुरी में निर्माण कार्य शुरू हुआ। ये तो 2.5 वर्ष के अंदर तो पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। पहले सबसे पहले जहाँ लोगों का संस्कार किया जाता था, सबसे पहले जब काम शुरू करने से पहले तो संस्कार करने की जगह बनाई गई कि जगह कहाँ बनाए, उसको भर्ती करके जगह बनाकर वहाँ शिफ्ट करके लोगों को संस्कार वहाँ करवाया। फिर यहाँ एक इसका नक प्लेन किया गया। लोगों की जो बीच में कई दुविधाएं थी, कुछ लोगों के विचार थे, वो सब के लिए फिर इसको प्लेन करके फिर इसका नक्शा बनवाया। ये सारी प्लानिंग के समेत अभी 2.5 वर्ष होंगे। तो उसके अंदर 2.5 वर्ष में ये इतना बड़ा आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो चुका है, और जल्दी लोगों को समर्पित किया जाएगा कि लोग यहाँ आएँ। और देखो, समय, स्थान, सीमा भगवान ने फिक्स कर रखी है, आना ही होता है, लोग यहाँ आएँ। अच्छा, ऐसा लगता है कि शिवपुरी में आकर लोग बढ़ जाते हैं, तो क्या माना जाए सिरसा की शिवपुरी में आकर लोग नहीं, यहाँ और धार्मिक मैं लगातार, मेरी देख रेख में 2.5 साल से ये कार्य चल रहा है। ये तो भोलेनाथ की नगरी है, ये तो एक पवित्र स्थान है जहाँ आकर भगवान के चरणों में स्थान दिया जाता है। हम इसके लिए, देखो, ये लोगों की अपनी अपनी अलग अलग भावनाएं हैं, लेकिन इससे पवित्र स्थान कोई नहीं माना गया है। ये तो भगवान के चरणों में जाकर जो लोग यहाँ आते हैं, वो तो भगवान उनके अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी जगह है। तो यहाँ ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। लोग काम कर रहे हैं, फुल काम चल रहा है। आप देख रहे हैं लवी का, यहाँ हमारे जितने भी ये सेवादार लगे हैं, करीब 150-200 आदमी लगे हैं। उनका भंडारा भी तारा बाबा कुटिया से आता है, चाय भी तारा बाबा कुटिया से आते हैं, तो वो खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, और लोग लगे रहते हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर नहीं है। ये तो भगवान भोलेनाथ की नगरी है। क्या माना जाए आने वाले समय में ये आध्यात्मिक, धार्मिक और पर्यटन का एक केंद्र बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल। आज सिरसा के अंदर अगर कोई आता है, सबसे पहले घर में किसी के मेहमान आता है तो वो बैग रखते ये कहता है मुझे तारा बाबा कुटिया जाना है। लेकिन अब जब बैग रखेगा वो कहेगा तारा बाबा कुटिया जाना है आपने, मैं तारा बाबा कुटिया भी लेके जाऊंगा, हमारी शिवपुरी भी लेके जाऊंगा, और अग्रवाल सेवा सदन में भी लेके जाऊंगा। कुछ समय में तैयार हो जाएगा रोडवंश सेवा सदन, वो भी। ये 4-5 चीज़ें ऐसी तैयार हो जाएगी सिरसा में कि जो भी अगर बाहर से कोई भी किसी का रिश्तेदार आएगा तो वो देख के ज़रूर जाएगा कि भारतवर्ष में ना तो ऐसी शिवपुरी है, ना ऐसी कुटिया है तारा बाबा की, ना ऐसी धर्मशाला है जो अग्रवाल सेवा सदन है या बनने जा रही है रोडवंश सेवा सदन है। ऐसी चीज़ें पूरे भारतवर्ष में नहीं है जो सिरसा के लोगों ने, सब ने मिलजुल कर बनाई है। तो ऐसी चीज़ें लोग यहाँ आएंगे तो ज़रूर देख के जाएंगे। एक विशाल शेड बनाया गया जिसमें इतना बड़ा शेड आज तक कभी देखा नहीं गया, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कैसे निर्माण? मैंने पहले बताया कि भाई गोपाल कांडा की एक सोच थी कि उस सोच के हिसाब से ये शेड बनाया गया है। ये शेड जैसे एक हम हवन कुंड, जहाँ हवन होते हैं, विद्वान जो संत महात्मा हैं वो 4 मंजिला या 7 मंजिला शेड बनाकर उसके नीचे हवन करते हैं, उस टाइप से हमने ये शेड बनाया है।
और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी विद्वान से आप पूछेंगे तो वो बताए कि घर के अंदर जो घर का एक बिल्कुल सेंटर होता है वो ब्रह्म स्थान होता है, और उस पर डूम बना जाए तो उसके अंदर उसकी ऊर्जा और उसकी घर की आस्तु वास्तु सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है और उसकी घर की ऊर्जा हज़ारों गुना बढ़ जाती है। तो हमने ये आपने देखा होगा कि सेट तो उसी टाइप में दिया हवन कुंड में। उसके अलावा हमने ये जो ब्रह्म स्थान था यहाँ पर मतलब विश्राम गृह बनाया है ये, और उसी टाइप से मंदिर टाइप से डूम बना कर दिया गया है कि यहाँ पूरी वो भगवान से ये चीज़ें जुड़ी रहे। और ऊर्जा जो यहाँ देखो जो भाई आएगा जिसका भी टाइम वो फिक्स हो गया, तो ये एक ऐसी चीज़ें दी गई है। पार्थिव देव को यहाँ विश्राम दिया जाएगा और एक उसमें भी आध्यात्मिक ऊर्जा का सीधा उस तक बिल्कुल बिल्कुल पार्थिव देव को यहाँ विश्राम के साथ एक ऊर्जा मिलेगी। और साथ में यहाँ भी हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है कि वो आने वाले को यहाँ से पहले गंगा जल से स्नान कराया जाए, फिर उसका अंतिम संस्कार हो। तो उस चीज़ में हम लगे हुए हैं, दिन रात हमारी टीम भी लगी हुई है कि ये भी कार्य पूरा जल्दी हो।